आपकी विधानसभा आपकी खबर। नमस्कार, मैं हूं मनोज राजपूत और आप देख रहे हैं शुद्ध समाचार की खास पेशकश आपकी विधानसभा आपकी खबर। इस विशेष बुलेटिन में हम आपको दिखाएंगे आपके क्षेत्र आपके विधानसभा से जुड़ी वो तमाम खबरें जो मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में प्रदेश के विकास, सुशासन और जन कल्याण की कहानी कहती है। अलवर जिले के राजगढ़ लक्ष्मणगढ़ विधानसभा क्षेत्र के राजकीय महाविद्यालय में महिला प्रकोष्ठ के तत्वावधान में मेहंदी प्रतियोगिता बड़े ही उत्साह और पारंपरिक रंग में आयोजित की गई। इस प्रतियोगिता का उद्देश्य भारतीय कला और संस्कृति को प्रोत्साहित करना रहा, जिसमें छात्राओं ने उत्साहपूर्वक भाग लेकर अपनी रचनात्मकता का श्रेष्ठ प्रदर्शन किया। प्रतिभागियों ने सूक्ष्मता, सफाई और आधुनिकता से भरपूर डिजाइन प्रस्तुत कर निर्णायकों को प्रभावित किया। महाविद्यालय के प्राचार्य प्रोफेसर के.एल. मीणा ने छात्राओं को भारतीय कलाओं को संरक्षित रखने और अपनी प्रतिभा को निखारने के लिए प्रेरित किया। प्रतियोगिता में सुनहरी, चंचल सिंह और रमा शर्मा समेत कई छात्राओं ने उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। राजकीय महाविद्यालय राजगढ़ अलवर में आज महिला प्रकोष्ठ के तत्वाधान में मेहंदी कंपटीशन का आयोजन किया गया और इस कंपटीशन का उद्देश्य बच्चियों की रचनात्मक प्रतिभा को उभारना रहा और बच्चियों को एक ऐसा मंच प्रस्तुत करना रहा जिसमें बच्चियों की झिझक खुल सके और वो बढ़ चढ़कर भाग ले सकें। और इसी कंपटीशन में आज बच्चियों ने अपने उत्साह का प्रदर्शन किया और बहुत सारे इन्होंने अपने अपने नवाचार किए। अपनी मेहंदी कंपटीशन के अंतर्गत इन्होंने नए नए तरीके डिज़ाइन हैं, पुराने डिज़ाइन हैं, परंपरागत एवं आधुनिक सभी तरह के जो डिज़ाइंस हैं उनका सम्मिश्रण अपने कला में प्रदर्शित किया। और हम आगे भी इस तरह के कंपटीशन आयोजित करवाते रहेंगे और बच्चियों को भी इस विषय में हम प्रेरित करते रहते हैं कि इस तरह के रचनात्मक कार्यक्रम में भाग लेने से उनके सर्वांगीण विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी। डीग जिले में विशेष गहन पुनरीक्षण 2026 के तहत उत्कृष्ट कार्य करने वाले बीएलओ और सहयोगी कार्मिकों को जिला प्रशासन द्वारा सम्मानित किया गया। जिला निर्वाचन अधिकारी एवं जिला कलेक्टर श्री उत्सव कौशल ने नगर विधानसभा क्षेत्र के भाग संख्या 119 की टीम के बीएलओ श्री विवेक चंद, बीएलओ सहायक श्री विजय सिंह और बीएलओ सहायिका मंजू को प्रशस्ति पत्र और स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया। इस टीम ने अपने क्षेत्र में 100% डिजिटाइजेशन और गणना प्रपत्र संकलन का कार्य निर्धारित समय से पूरा कर प्रशासनिक दक्षता का परिचय दिया। जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि ऐसी पहल से अन्य कार्मिकों में भी कार्य के प्रति प्रतिबद्धता बढ़ेगी। डीग जिले में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन SIR का कार्य जोर शोर से चल रहा है। अभी तक हमने करीब 62% एन्यूमरेशन फॉर्म्स को डिजिटाइज कर दिया है। इस सिलसिले में आज डीग जिले में जो BLO और उनके सहायक जिन्होंने सबसे पहले 100% डिजिटाइजेशन किया, उनको जिला कलेक्टर कार्यालय में बुलाकर उनको सम्मानित किया गया और आने वाले दिनों में भी जो BLOs अच्छा कार्य करेंगे उनको हम सम्मानित करेंगे। डूंगरपुर जिले में बाल अधिकारिता विभाग द्वारा संचालित भिक्षावृत्ति उन्मूलन विशेष अभियान उमंग 6 के तहत संयुक्त टीम ने शहर में बड़ी कार्रवाई की है। CWC, चाइल्डलाइन, पुलिस और सृष्टि समिति की टीम ने विभिन्न स्थानों पर सर्च अभियान चलाते हुए आदर्श नगर स्थित शनि मंदिर के बाहर भिक्षा मांगते हुए 6 बच्चों को मुक्त करवाया। टीम ने बच्चों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने के साथ उनके परिजनों को सख्त चेतावनी दी कि भविष्य में बच्चों को भिक्षावृत्ति में लगाने पर उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अभियान का उद्देश्य बच्चों को भिक्षावृत्ति की कुप्रथा से बाहर निकालकर उनका संरक्षण और पुनर्वास सुनिश्चित करवाना है। आज उमंग 6 अभियान के तहत बाल भिक्षावृत्ति को रोकने के लिए अभियान शहर डूंगरपुर में चलाया गया, जिसमें एक मंदिर के बाहर भिक्षावृत्ति करते हुए बालक पाए गए। उनके परिवारजनों और बच्चों को इसके लिए पाबंद किया गया और साथ ही मंदिर संचालक को भी पाबंद किया गया कि आगे से ऐसे भिक्षावृत्ति करने वाले बच्चों को संरक्षण ना देवे। और इस अवसर पर चाइल्ड हेल्पलाइन, सृष्टि सेवा समिति और AST की टीम का सहयोग रहा और बाल कल्याण समिति शहर के आमजनों से अपील करती है कि बच्चों को भिक्षा ना देवें, उनका उज्जवल भविष्य के लिए संरक्षण के लिए आप अन्य प्रयास करें। लक्ष्मणगढ़ विधानसभा क्षेत्र में मतदाता सूची विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान की प्रगति को लेकर उपखंड कार्यालय में महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक आयोजित की गई।
बैठक की अध्यक्षता उपखंड अधिकारी श्री मोहर सिंह मीणा ने की, जिसमें नेचवा एसडीएम श्री भावेश कुमार, तहसीलदार और चुनाव शाखा के अधिकारी मौजूद रहे। बैठक में एसआईआर अभियान के निरीक्षण अधिकारी के साथ विस्तृत समीक्षा की गई और आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए गए। उपखंड अधिकारी ने कहा कि बीएलओ यह सुनिश्चित करें कि किसी भी पात्र मतदाता का नाम सूची से न छूटे। उन्होंने बताया कि अब तक 62% फॉर्म प्राप्त हो चुके हैं और यह काम 4 दिसंबर तक पूरा किया जाएगा। जी नमस्कार। आज विधानसभा क्षेत्र लक्ष्मणगढ़ में जो एसआईआर अभी कार्यक्रम चल रहा है चुनाव आयोग की तरफ से, उसमें एक समीक्षा बैठक रखी गई थी सभी निरीक्षण अधिकारियों की, जिसमें मैंने उनको कुछ महत्वपूर्ण निर्देश दिए हैं। जिन बीएलओ के एब्सेंटी, शिफ्टेड और डेथ वाले जो वोटर हैं, उनका परसेंटेज अगर 5% से ज़्यादा आ रहा है तो मैंने उनको निर्देश दिए कि उनकी गहनता से जांच करनी है, जिससे किसी का भी नाम जो है बीएलओ के द्वारा अनावश्यक रूप से नहीं काटा जाए। और जिनका भी अगर मान लीजिए किसी का नाम एएसडी में वो डाला है एब्सेंटी शिफ्टेड में, तो उनकी सूची इसकी समापन तिथि 4 दिसंबर से पूर्व हमारे को उनकी चस्पा करके उनकी सूचियां सार्वजनिक रूप से चस्पा करनी है, जिससे व्यक्तिगत रूप से सार्वजनिक रूप से लोग देख करके और अपने ऑब्जेक्शन रेज कर सकें। और इसके अलावा हमारा करीब 62% फार्म अब तक रिसीव हो गए हैं। उनमें अगर किसी की सूचनाएं गलत हैं तो उनके फार्म दोबारा से वोटर तक पहुंचाएं और उनसे सही सूचना के साथ फार्म दोबारा लिए जाएं। पावती देने के लिए आवश्यक रूप से निर्देशित शुरू से भी कर रहे हैं हम लोग, और फिर एक बार उनको पावन किया है कि आप लोग सबको रिसीविंग जरूर दीजिए। सीकर जिले के नीमका थाना कस्बे के राजकीय महाविद्यालय पाटन में 2 महत्वपूर्ण कार्यक्रमों का सफल आयोजन हुआ। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे प्राचार्य डॉक्टर मदन लाल मीणा ने बताया कि मुख्यमंत्री बजट घोषणा 2025-26 के तहत महाविद्यालय में आधुनिक पुस्तकालय एवं वाचनालय का उद्घाटन किया गया, जिसके मुख्य अतिथि पूर्व संयुक्त निदेशक एवं आयुक्त कॉलेज शिक्षा प्रोफेसर KR सिलोलिया रहे। उन्होंने कहा कि यह नया केंद्र विद्यार्थियों की शैक्षणिक गुणवत्ता बढ़ाने, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी और शोध कार्य में बड़ी भूमिका निभाएगा। इसी के साथ महाविद्यालय में NSS का तृतीय 1 दिवसीय शिविर भी आयोजित हुआ, जिसमें स्वच्छता, जागरूकता और नेतृत्व कौशल पर प्रशिक्षण दिया गया। सीकर जिले के दांतारामगढ़ विधानसभा क्षेत्र में खाचरियावास पचार स्टेट हाईवे पर लंबे समय से रुके सड़क निर्माण कार्य को आगे बढ़ाने के लिए प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की। स्थायी अतिक्रमणों के कारण महीनों से ठप पड़े कार्य से स्थानीय लोगों, व्यापारियों और राहगीरों को भारी परेशानी हो रही थी। बार बार नोटिस देने के बाद भी अतिक्रमण नहीं हटाने पर तहसीलदार श्री महिपाल सिंह राजावत के नेतृत्व में PWD और पुलिस जाब्ते की मौजूदगी में JCB से मकानों व दुकानों के बरामदे हटाए गए। यह पूरी कार्रवाई शांतिपूर्वक पूरी की गई। अब अतिक्रमण हटने के बाद सड़क निर्माण कार्य दोबारा गति पकड़ेगा। कोटपुतली बहरोड जिले में SIR 2026 के तहत मतदाता सूची शुद्धिकरण अभियान को लेकर जिला निर्वाचन अधिकारी एवं जिला कलेक्टर श्रीमती प्रियंका गोस्वामी ने मतदाताओं से विशेष अपील की है। उन्होंने कहा कि गणना प्रपत्र को भरकर 4 दिसंबर तक BLO को अवश्य जमा कराएं। 9 दिसंबर को ड्राफ्ट मतदाता सूची प्रकाशित होगी और 8 जनवरी 2026 तक दावे और आपत्तियां स्वीकार की जाएंगी। उन्होंने मतदाताओं से नवीनतम रंगीन फोटो व आवश्यक दस्तावेजों के साथ फॉर्म समय पर भरने का आग्रह किया। साथ ही 1950 हेल्पलाइन और सभी मतदान केंद्रों पर हेल्प डेस्क से सहायता उपलब्ध होने की जानकारी भी दी। निर्वाचन अधिकारी प्रियंका गोस्वामी ने SIR प्रक्रिया को लेकर के आमजन से अपील की है कि जब BLO उनके घर जाए तो उनको पूरी जानकारी देकर के सहयोग करें। भारत निर्वाचन आयोग और राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशों के अनुसार जो हमारा SIR का जो प्रोग्राम है, जिसके अंदर हम गणना प्रपत्र एकत्रित कर रहे हैं, उसमें कोटपुतली बहरोड ने बहुत अच्छी प्रगति की है। आज जब हम बात कर रहे हैं तो हम 50% से ऊपर गणना प्रपत्र हमारे जो वोटर्स हैं उनसे प्राप्त करके और डिजिटाइज कर चुके हैं। हमारे BLOs 926 के आसपास हमारे BLOs फील्ड में हैं, घर घर जा रहे हैं। हर निर्वाचक के घर पर कई बार वो जाके और गणना प्रपत्र भरने में भी उनकी मदद कर रहे हैं।
तो मेरा सभी कोटपुतली बहरौड जिले के निर्वाचकों से अनुरोध है, निवेदन है कि जो BLO आ रहे हैं आपके घर पर, उनका आप कृपया सहयोग कीजिए। सीकर जिले की फतेहपुर शेखावाटी विधानसभा क्षेत्र में विशेष गहन पुनरीक्षण 2026 के तहत बूथ स्तर पर उत्कृष्ट कार्य करने वाले BLO श्री संत कुमार लोटासरा को सम्मानित किया गया। दिव्यांग होने के बावजूद उन्होंने समर्पण और दक्षता का परिचय देते हुए अपने बूथ भाग संख्या 227 पर 100% डिजिटाइजेशन पूर्ण किया। घर घर जाकर फॉर्म संग्रहण से लेकर तकनीकी सत्यापन तक सभी कार्यों को सटीकता से पूरा करने पर ADM, उपखंड अधिकारी और तहसीलदार ने उन्हें साफा, माला और प्रतीक चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया। प्रशासन ने उनके प्रयासों को प्रेरणादायक बताया। अलवर ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र के मालाखेड़ा निवासी श्री सुनील साहू ने एथलेटिक्स में अपनी प्रतिभा और कठिन संघर्ष से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत का नाम रोशन किया है। दिव्यांग होने के बावजूद उन्होंने हाल ही में आयोजित 7वीं इंडियन ओपन पैरा एथलेटिक्स इंटरनेशनल चैंपियनशिप में लॉन्ग जंप स्पर्धा में सिल्वर मेडल जीता है। इसके साथ ही वे नेशनल और स्टेट लेवल पर कई गोल्ड और सिल्वर मेडल जीत चुके हैं। फिलहाल वह पैरालंपिक खेलों की तैयारी में जुटे हैं। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी समेत कई नेताओं से वे सम्मानित भी हो चुके हैं। श्री सुनील साहू ने अपनी सफलता का श्रेय अपनी मां और कोच को दिया है। आज हम आपको उस खिलाड़ी से मिलाने जा रहे हैं जिन्होंने अपने जीवन में बड़े संघर्ष कर आज इस मुकाम पर पहुंचे हैं, जिन्होंने इंटरनेशनल में सिल्वर मेडल जीतकर अपने अलवर का नहीं, अपने अलवर ग्रामीण, अपने क्षेत्र, अपने गांव का नाम रोशन किया है। तो हमारे साथ है सुनील जी, जिन्होंने बड़े संघर्ष के साथ यहाँ तक पहुँचे हैं। हम उनसे जानते हैं। जी सर, एक बार अपने खिलाड़ियों को थोड़ा परिचय देते हुए। मेरा नाम सुनील कुमार साहू है। मैंने अभी रिसेंटली इंटरनेशनल गेम में सिल्वर मेडल जीता है। मेरी ज़िंदगी में सर बहुत उतार चढ़ाव आए, लेकिन मेरी हिम्मत इतनी पक्की थी, मेरे हौसले इतने बुलंद थे। शायद इसी का नतीजा है कि इंटरनेशनल गेम में सिल्वर मेडल, नेशनल गेम में लगातार 6 मेडल जीते और गत 3 वर्ष में मैंने 18 मेडल जीते। और मेरे खेल के उत्कर्ष कार्य के लिए माननीय केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव सर ने पर्सनल अकाउंट मुझे बधाई दी है। दिया कुमारी मैम, उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा जी, शिक्षा मंत्री मदन दिलावर, ओम जी बिड़ला लोकसभा स्पीकर, सभी ने मेरे को पर्सनल अकाउंट में बधाई दी है। शायद इसी का नतीजा है कि सर अभी करंट जीके राजस्थान, करंट जीके इंडिया, करंट जीके में आप देखते हैं तो भी मेरा प्रश्न है। और अभी मैं पैरा ओलंपिक गेम की तैयारी कर रहा हूँ। मैंने सर आपको बताया, आपने बताया संघर्ष। सर संघर्ष से ये है कि वर्ष 2012 में मेरा भाई एक्सपायर हो गया, उसके बाद मेरा एक्सीडेंट हो गया, 2 साल तक बेड पे था। डॉक्टर सोसाइटी सबने बोला बचूंगा नहीं। उसके बाद में सर पापा एक्सपायर हो गए, बहन भी एक्सपायर हो गई। खेल में भी सर 5 साल तक कोई मेडल नहीं लगे, लगातार असफलता। लेकिन यही था, पहले सपना था आर्मी में जाकर देश की सेवा करने का, लेकिन वो सपना टूट गया क्योंकि डिसेबल हो चुका था। लेकिन एक सपना जिंदा था कि मैं देश की सेवा नहीं, देश का नाम रोशन कर सकता हूँ। उसके बाद पहला मेडल 2017 में जीता, उसके बाद 5 साल तक कोई मेडल नहीं। लेकिन अब सर 2022 से लेके अब तक 18 मेडल, जिसमें 11 गोल्ड मेडल शामिल है। कितने आप घंटे प्रैक्टिस करते हो और आप दिव्यांग होते हुए भी यहाँ मुकाम पाए हो, मतलब कितनी मेहनत किया है? सर सेशन होता है सर 2 से 2.5 घंटे का सुबह होता है और इवनिंग का, दोनों टाइम का सेशन रहता है सर ट्रेनिंग का। गरीब परिवार से हो तो आप इसका श्रेय किसको देना चाहते हो यहाँ तक पहुँचे? सर इसका श्रेय की बात करें, मैं मेरी मम्मी को देना चाहता हूँ, क्योंकि मेरी मम्मी ने सर मेरे भाई, पापा, बहन तीनों को खोया। उसके बाद 5 साल तक मैं असफल था, उसके बाद ही मेरे पे भरोसा रखा। उसके बाद लगातार आज मैं इंटरनेशनल मेडलिस्ट हूँ, तो मेरी मम्मी की बदौलत। इसके अलावा मैं मेरे कोच सबल सर, अजीत सिंह राठौड़ सर, तरुण शर्मा सर को धन्यवाद बोलना चाहता हूँ। उन्होंने मुझ पर विश्वास दिखाया और मुझे निःशुल्क ट्रेनिंग कराई, और उसी का नतीजा है कि आज इंटरनेशनल मेडलिस्ट। तो उनका अहम योगदान है सर। यहाँ से इंटरनेशनल तक पहुँचे हो तो मतलब क्या आपके मन में कैसा है कि मैं एथलेटिक्स में एथलेटिक्स खेलूँ? आपने क्या सोच कर ये खेल? सर मेरा बचपन से सपना था कि मैं आर्मी में जाकर देश की सेवा करूं, लेकिन सर जब मैं दिव्यांग हो चुका था मेरा सपना टूट चुका था। लेकिन वो सपना था सर कि देश की सेवा नहीं, देश का नाम रोशन कर सकता हूं। उसके बाद सर लगातार खेल जगत में जब देवेंद्र झांझड़िया सर को मैंने देखा, उनके पहले एक्सीडेंट नॉर्मल थे, एक्सीडेंट हुआ, हाथ कटा, उसके बाद उन्होंने पैरा ओलंपिक में लगातार मेडल लाकर देश का नाम रोशन किया। तो मैं भी उनसे इंस्पायर होकर खेल जगत में कदम रखा और आज मैंने भी 18 मेडल, 11 गोल्ड, नेशनल गेम में लगातार 6 मेडल, 100, 400 दोनों में ऑल इंडिया फर्स्ट रैंक मेरी कैटेगरी में, और इंटरनेशनल गेम में सिल्वर मेडल जीता है सर। ये हमारे साथ थे सुनील साहू जी, जिन्होंने अलवर ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं और मालाखेड़ा के निवासी है। इन्होंने खेल क्षेत्र में काफी मुकाम पाए हैं, लगन से इन्होंने मेहनत की और आज रंग लाई है। सांचौर विधानसभा क्षेत्र में मतदाता सूची विशेष गहन पुनरीक्षण 2026 के तहत
चल रहे डिजिटाइजेशन कार्य का निरीक्षण करने के लिए जिला निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर प्रदीप के गावंडे ग्राम रणोदर पहुंचे। उन्होंने बीएलओ द्वारा गणना प्रपत्रों के संग्रहण और डिजिटाइजेशन कार्य को तेज गति से पूरा करने के निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान अधिकारियों ने यह सुनिश्चित किया कि कोई भी पात्र मतदाता गणना प्रपत्र भरने से वंचित न रहे। तहसीलदार श्री चमन लाल सियोल, बीएलओ और अन्य विभागीय कर्मियों की मौजूदगी में फील्ड कार्य की समीक्षा की गई और आगामी कार्यों के लिए आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए गए। पोखरण विधानसभा क्षेत्र में पंचायती राज विभाग द्वारा जारी नवीन परिसीमन में सांकड़ा को पहली बार पंचायत समिति का मुख्यालय मिलने की ऐतिहासिक घोषणा हुई है। यह निर्णय स्थानीय जनता के लिए बड़ी सौगात माना जा रहा है। परिसीमन प्रक्रिया में विधायक द्वारा उच्च प्रशासनिक अधिकारियों के साथ निरंतर समन्वय और मॉनिटरिंग के परिणाम स्वरूप यह सफलता मिली है। इसके अलावा रामदेवरा क्षेत्र को भी नई पंचायत समिति में शामिल किया गया है, जिससे जैसलमेर जिले में पंचायत समितियों की संख्या 8 हो गई है। डीडवाना में अपराधों की रोकथाम और महिलाओं की सुरक्षा के लिए अभय कमांड सेंटर की स्थापना अंतिम चरण में है। डीडवाना और कुचामन सिटी में स्थापित इस सेंटर के जरिए शहर में ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन, तेज गति से वाहन चलाने वाले और सार्वजनिक जगहों पर महिलाओं के साथ होने वाली छेड़छाड़ या चेन स्नैचिंग पर नजर रखी जाएगी। ITMS और PTZ कैमरों के माध्यम से कंट्रोल रूम में ही उल्लंघन की तस्वीरें कैप्चर कर वाहन चालकों को ई-चालान भेजा जाएगा। सेंटर से जिले में लाइव मॉनिटरिंग के जरिए अपराधियों की त्वरित पहचान और गिरफ्तारी संभव हो सकेगी। जिला पुलिस अधीक्षक श्रीमती ऋचा तोमर ने इसको लेकर खास जानकारी साझा की। देखिए उन्होंने क्या बताया। जो अभय कमांड सेंटर होते हैं उसमें पूरे ही कस्बा क्षेत्र में जितने CCTV कैमरे लगे रहते हैं उनकी लाइव स्ट्रीमिंग होती है। तो उनकी लाइव स्ट्रीमिंग और उनकी प्रॉपर मॉनिटरिंग से न सिर्फ जो अपराध है वो उसका रोकथाम होती है, बल्कि अपराधियों की धरपकड़ में भी वो काफ़ी फ़ायदा होता है। उसी के साथ साथ अगर कोई कानून व्यवस्था की स्थिति उत्पन्न होती है तो उसके भी प्रभावी कंट्रोल में ये अभय कमांड सेंटर काफ़ी काम आते हैं। इससे न सिर्फ पुलिस की फंक्शनिंग में बल्कि आम जनता को भी काफ़ी रिलीफ मिलता है। कलेक्टर साहब से भी हम लोगों की इसकी लेकर चर्चा हुई काफ़ी देर तक, और आज सुबह DC साहब और IG साहब की भी मीटिंग थी सारे कैमरेज को लेकर। तो ये सारी चीज़ें प्रक्रियाधीन है। पूरे ज़िले में टोटल मिलाकर 209 पोल स्वीकृत हमारे यहाँ पर आए हैं, जिनमें करीबन 450 के आसपास कैमरे लग चुके हैं। संख्या आवश्यकता अनुसार और बढ़ेगी। अभी तक जिला डीडवाना कुचामन में शहर कुचामन के लिए अभय कमांड सेंटर के लिए एक जगह जो है हमने स्वीकृत करके मुख्यालय स्तर पर आगे की कार्रवाई के लिए भिजवा दी है, और शहर डीडवाना के लिए स्थान का चयन अभी तक सर्च हमने किया है और उसका भी प्रपोजल जो है जयपुर स्तर पर भिजवा दिया गया है। और इसमें आगे जो कार्रवाई होनी है वो सर्वर रूम बना है और सारे के सारे कैमरे जो है OFC लाइन से कनेक्ट होकर एक सेंट्रलाइज्ड हब बनाना प्रस्तावित है। उसमें जल्द ही कार्रवाई शुरू की जाएगी। पिछले कुछ दिनों पहले एक आपराधिक घटना कुचामन में हुई थी, उसको देखते हुए ये काम अति जल्दबाजी में ना कहें सही तरीके से किया जा रहा है हमारे द्वारा, और आगे प्रपोजल भिजवा रहे हैं। और इसमें जितने भी फ़ायदे हैं जो महिला सुरक्षा को रिलेटेड हम कर सकते हैं या फिर आम नागरिकों के साथ में होने वाली आपराधिक घटनाएं हैं, उन सब में भी जो है कमी आने की संभावना है। देखिए, रमेश रुलानिया हत्याकांड के बाद में इसकी जो आवश्यकता महसूस हुई थी उसको सरकार ने पूरा किया। इससे जनता को वास्तव में खुशी महसूस हो रही है। इस तरह के अपराध जो होते हैं, जो संगठित गिरोह अपराध करते हैं या कोई हत्याएं और कोई बड़ी डाका डकैती और चोरी की जो घटनाएं होती हैं, उनमें जो अभियुक्त है वो भागते हैं, अब अलग अलग रास्ते से वो अलग अलग रास्तों से निकलते हैं, तो उनके लिए ये अभय कमांड सेंटर है जो वो उनको पकड़ने में निश्चित रूप से सहायक सिद्ध होगा, और इसका पुलिस विभाग को भी फ़ायदा मिलेगा और जनता भी इससे जो है सुरक्षित महसूस करेगी। स्कूल कॉलेजों में जो मनचले लड़कियों के खिलाफ जो करते हैं ईवटीजिंग की घटनाएं होती है, जो चेन स्नैचिंग की घटनाएं होती है, जो अलग अलग स्थानों में सार्वजनिक स्थानों से बाइक चोरी की घटनाएं होती है, इस तरह की जो घटनाएं उन पर लगाम लगाने में सरकार को सहायता मिलेगी। हमारा नया जिला बनाया, इसमें ये काफ़ी लंबे समय से अभय कमांड सेंटर की मांग थी। ये बहुत ही अच्छा है। जब ये लड़कियां रोड पे आती है, उनके साथ कोई छेड़छाड़ घटना होती है, उन पे भी रोकथाम लगेगी। छोटी बच्चियों की सुरक्षा होगी। बड़े अपराध है उनमें भी लगाम लगेगी। और चेन स्नैचिंग है,
या कोई आवारागर्दी बच्चे हैं छेड़छाड़ करते हैं लड़कियों के साथ, उनकी भी लगाम लगेगी और पुलिस भी सुरक्षित महसूस करते हैं। हम रोड पे जैसे निकलते हैं सारी महिलाओं को सुरक्षा फील होगी और पुलिस भी ध्यान में रखेगी, तो कहीं भी ज़रूरत आवश्यकता पड़ेगी वहाँ पुलिस पहुँच जाएगी। झुंझुनू जिले के खेतड़ी विधानसभा क्षेत्र को बड़ी सौगात मिली है। विधायक श्री धर्मपाल गुर्जर के अथक प्रयासों से खेतड़ी पंचायत समिति में एक साथ 13 नई ग्राम पंचायतों का गठन किया गया है। इससे क्षेत्र के विकास में तेजी आएगी और सरकारी योजनाओं का लाभ गांव के अंतिम छोर तक पहुंच सकेगा। नई पंचायतों के गठन से स्थानीय प्रशासनिक ढांचा मजबूत होगा और ग्रामीण क्षेत्र में विकास के कामों को सुचारू रूप से संचालित किया जा सकेगा। इस उपलब्धि के साथ खेतड़ी विधानसभा क्षेत्र जिले में सबसे अधिक नई ग्राम पंचायतों वाला क्षेत्र बन गया है। झुंझुनू जिले के खेतड़ी विधानसभा क्षेत्र के ग्राम पंचायत बाडलवास के गठन पर ग्रामीणों ने खुशी का इजहार किया। पंचायतों के पुनर्गठन के तहत खेतड़ी में सर्वाधिक नई ग्राम पंचायत बनाने पर ग्रामीणों ने विधायक श्री धर्मपाल गुर्जर का धन्यवाद किया। इस मौके पर ग्रामीणों ने मिठाई बांटकर अपनी प्रसन्नता जताई और विधायक की उपलब्धि की सराहना की। कार्यक्रम में क्षेत्र के अनेक ग्रामीण एवं समाज सेवी मौजूद रहे। इस पहल से स्थानीय प्रशासनिक व्यवस्था मजबूत होगी और विकास के कामों में तेजी आएगी। डीडवाना कुचामन जिले के नावा में शुद्ध के लिए युद्ध अभियान के तहत खाद्य विभाग ने मेसर्स बालकिशन बेरीवाल की दुकान पर कार्रवाई की। मेन मार्केट से मधुसूदन ब्रांड घी के 4 पैकेट सैंपल लेकर सील कर जांच के लिए लैब भेजा गया। शिकायत मिलने के बाद टीम ने दुकान में रखे घी की जांच की। कार्रवाई की सूचना मिलते ही बाजार में हड़कंप मच गया और कई दुकानदार अपनी दुकानें बंद कर गए। प्रशासन ने स्पष्ट किया कि मिलावटखोरी पर सख्त कार्रवाई की जाएगी और जनता से अपील की कि किसी भी संदिग्ध खाद्य सामग्री की सूचना तुरंत विभाग को दें। मिलावटी घी से संबंधित शिकायत पुलिस थाने के अंदर दी गई थी, जिसके मैसेज पर हमें वो सूचना की गई, जिसमें मेसर्स बेरीवाल जी हैं, जिनके बालकिशन बेरीवाल जी, जिनकी सूचना की यहाँ से नकली घी का कोई व्यापार कर रहा है जो शादी ब्याह में जा रहा है। मौके पर हम पहुँचे तो यहाँ इस प्राइस का जो चाहिए वो अमाउंट भी नहीं था, न इनके बिल में जो क्वांटिटी वो बिल्कुल कम है। प्रारंभिक से जो भी इनके पास माल था उसका हम सैंपल नमूना ले लिया गया है और उसको जांच रिपोर्ट के लिए भेजना, जो भी जांच रिपोर्ट आएगी आवश्यक अनुसार कार्रवाई की जाएगी। आपकी विधानसभा आपकी खबर बुलेटिन में आज के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे किसी नई खबर के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए सुजय समाचार। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।